न सही बात है। एक विवादित मुद्दा जो है वो डाटा प्रोटेक्शन वाला है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में वो रेफ़र हुआ था बिल पेश होने के पहले, और 2 साल के बाद जो है उसका रिपोर्ट आ रहा है। रिपोर्ट यूनानिमस नहीं है। कांग्रेस के जो सदस्य उसमें थे, टीएमसी के सदस्य थे, बीजू जनता दल के सदस्य थे, इन लोगों ने नोट ऑफ डिसेंट जो है दिया है। अब देखिए सरकार क्या करती है, उस पर सरकार विचार करने के बाद ही जो है पार्लियामेंट में उसको पेश करेगी, तो उस पर क्या होता है देखा जाए। और महंगाई वाला मुद्दा तो स्वाभाविक है उठना, और महंगाई जो है सरकार की नीतियों के चलते भी बढ़ी है। आपने जिस ढंग से मनमाने ढंग से डीजल का, पेट्रोल का दाम बढ़ाया, इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भारी इजाफा हुआ और उसका असर जो है कीमतों पर पड़ा। तो सरकार ने जानबूझ करके महंगाई को बढ़ाया है और एकदम लोगों के जेब पर डाका डाला है। तो इतना महत्वपूर्ण मामला है, इस पर तो चर्चा होगी ही। और हमको लगता है कि संसद में जो प्रतिपक्ष है वो एक साथ गोलबंद होकर के इस सवाल पर जो है सरकार को घेरेगा। 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य अनिल धनवत का कहना है कि अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो भारत संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार और किसान नेताओं को कोई और तरीका सोचना चाहिए। एमएसपी कोई समाधान नहीं है। यह नहीं होगा केवल किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि व्यापारियों और स्टॉकिस्टों को भी नुकसान पहुंचाएगी। देखिए ये विचारधारा है और इस विचारधारा को मानने वाले लोग भी हैं। दरअसल दुनिया भर में खेती पर जो संकट है उसका निवारण जो है यूरोप और अमेरिका ने कैसे किया है। भारी मात्रा में किसानों को वहाँ सब्सिडी दी जाती है, और यहाँ उसी तरह की मांग जो है एमएसपी के जरिए हो रही है। आपकी प्राथमिकता क्या है? देखिए अभी जो जो नोटबंदी हुई, नोटबंदी के बाद जो है अर्थव्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर गई, मंदी का दौर आया। उसके बाद ये कोरोना का जो दौर आया, इसने तो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। इस माहौल में अकेला एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर था जिसने ग्रोथ जो है दिखाया। सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र जो है वो कृषि है। करीब 60 से 70 करोड़ लोग जो है उसमें जीवन, उनके बेहतरी के लिए, उनके खुशहाली के लिए अब क्या करने जा रहे हैं? लगातार जो है चीज़ों का दाम जो है बढ़ता जा रहा है। उसके मुकाबले जो है आपका जो फसल कृषि उपज है उसका क्या मिलता है? और देश भर में कहीं किसान तो पंजाब हरियाणा को अगर छोड़ दिया जाए, थोड़ा बहुत वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का, और कहीं एमएसपी का लाभ जो है किसानों को नहीं मिल रहा है। अभी जो है उत्तर प्रदेश में 1100-1200 रुपये क्विंटल जो है धान बिक रहा है, जबकि एमएसपी जो है 1960 रुपये प्रति क्विंटल है। आप देख लीजिए कि लगभग 500 रुपये क्विंटल जो है किसान को नुकसान दे रहा है। हमारे यहाँ बिहार में तो और बुरी हालत है। यहाँ सरकार जो है सीमित ढंग से खरीदती है, उसमें भी जो दलाल लोग हैं वो हेरा फेरी करके किसानों से सस्ता पर खरीद के वहाँ जो है दिखा देते हैं। तो किसानों की हालत बहुत ख़राब है। एक थिंकिंग ये है कि खेती के रास्ते जो है देश में आपको बेरोजगारी दूर करनी होगी, देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। दूसरा दौर है कि नहीं साहब, ये जो बिग इंडस्ट्री है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और वही लोग जो है एमएसपी का विरोध कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने एमएसपी के लिए कानूनी समर्थन, किसानों का विरोध खत्म करने के लिए बीजी संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की है। सही बात है, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी अपनी मांग है, एमएसपी की मांग है। और माने हमको याद है कि महेंद्र सिंह टिकैत, राकेश टिकैत के पिताजी ने 1967-68 में ये सवाल उठाया था कि उस समय जो है 3 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद आदमी 1 तोला जो है सोना खरीद सकता था। आज जो है 1960 रुपये धान का है प्रति क्विंटल, और सोना का भाव देखिए तो 40,000 रुपये तोला है। उस समय से इस बीच में कितना फर्क आया, कितनी तब्दीली आई। तो दामों के लूट से और घूस से गांव से कितना रुपया निकल करके शहर में आया, अगर इसका हिसाब किताब जोड़ा जाए तो पता लगेगा कि गांव में जो कंगाली दिखाई दे रही है, गांव में जो उदासी दिखाई दे रही है, उसके पीछे क्या कारण है। तो ये एक निदान है, और किसान लड़ रहे हैं, हम सब लोग उनके साथ हैं। बिहार के लोग 26 नवंबर को शराब
नहीं सेवन करने का शपथ लेंगे, नीतीश कुमार ने कहा। वहीं लालू यादव ने कहा, इसके बारे में नीतीश को चेतावनी दी है और कहा है कि शराबबंदी पूरी तरह से फेल है और इसे वापस लेंगे। यह आंख बंद है, नीतीश कुमार जिद के आगे आंख बंद है। वो कह रहे हैं शपथ लेंगे। शपथ तो आपने भी लिया था विधानसभा में कि फिर हम इनके पास लौट करके जाएंगे तो मिट्टी में मिल जाएंगे। आपने भी संकल्प लिया था। आपने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो आप क्या समझते हैं कि बिहार की जनता से आप हाथ उठवा दीजिएगा और बिहार की जनता जो उस पर कायम रहेगी? इसलिए ये सब ढोंग है, ये एक जिद है। जो आदमी बड़े सवालों पर माने रीढ़ सीधा करके मुकाबला नहीं करता है, वैसे वैसे छोटे छोटे जिद के जरिए अपने को साबित करना चाहता है कि बड़ा मजबूत आदमी है। तो नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर आदमी हैं, लिजा आदमी हैं। हमने एक बार उनके बारे में कहा था कि रीढ़ विहीन आदमी हैं। यहाँ जो है अपना रीढ़ दिखा रहे हैं, जो माने दुल्हन के कमरे में पुलिस को भेज करके तलाशी लिवा के यहाँ रीढ़ दिखवा रहे हैं, देखिए हम कितना सख्त है। अरे बिहार को संभालो, बुरी हालत है, हर जगह घुसखोरी है, लूट है, भ्रष्टाचार है, और आप जो है यहाँ शराब एक ऊपर पड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।